आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज बहुत दिन के बाद आपके सामने आया हूँ एक पहली वीडियो लेके। तो अब कोशिश करता हूँ कि आप लोग को जो 10th क्लास का बोर्ड एग्ज़ाम आ रहा है आपको वीडियो बना के मैं देता रहूँगा। तो आइए चलते हैं बोर्ड एग्ज़ाम का तैयारी करने के लिए। आप 1 to 1 अगर हमारे साथ रहेंगे तो आई विल ट्राई फॉर योर द बेस्ट एग्ज़ाम। और इसके लिए आपको थोड़ा सा कहीं ना कहीं जैसे मैं समय दूंगा आपको, जो मैं क्वेश्चन बना के दूंगा वो सबसे पहले कुछ मैं आपको ब्लू प्रिंट बता दूं कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सबसे पहले सॉल्व कराऊंगा। फिर इसके बाद मैं आपको कुछ बेसिक मैथ जो लिए हैं बच्चे उनके लिए कराऊंगा। फिर कुछ स्टैंडर्ड बच्चों के लिए जो स्टैंडर्ड मैथ लिए हैं उनके लिए कराऊंगा। बाकी जो क्वेश्चन कॉमन होते हैं दोनों मैथ्स में आते हैं, बेसिक स्टैंडर्ड दोनों में, वो क्वेश्चन कराऊंगा। तो आइए सबसे पहले एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का है जो आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 30 लिखा हुआ है, लेकिन ये क्वेश्चन देखो आपको प्रूव करना है। यहाँ पे जो सबसे पहले गिवन है पहले उसको गिवन में लिख लिया करें आप लोग। गिवन में क्या दिया है? गिवन में आपको दिया है कि 2 टेंजेंट है। इस टेंजेंट को आप ऐसे लिख सकते हैं कि ये इसका नाम अगर है x y और बोथ टेंजेंट्स आर पैरेलल, यानी हम लिख सकते हैं कि देयरफॉर x y पैरेलल x डैश y डैश, ये दिया हुआ है। आपको गिवन में और भी लिख सकते हैं कि एक टेंजेंट पी क्यू है एंड पी क्यू आर टेंजेंट्स, ये टेंजेंट्स हैं। इसके बाद आपको 2 प्रूव क्या करना है। 2 प्रूव करने के लिए आपको ये जो एंगल दिया है यहाँ से यहाँ तक पी ओ क्यू, एंगल पी ओ क्यू इक्वल टू 90 डिग्री प्रूव करना है बच्चों। अगर ये 90 डिग्री प्रूव करना है तो सबसे पहले देखो इसको सबसे पहले थोड़ा सा हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। यहाँ एक पॉइंट ले लो C और इसको हम यहाँ से ज्वाइन कर देते हैं। ज्वाइन करने के बाद अब इस ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा। प्रूफ में डाल के लिखेंगे इन ट्राइंगल। कॉन्स्ट्रक्शन आप दिखा सकते हैं, कॉन्स्ट्रक्शन में ज्वाइन O to C, ये कॉन्स्ट्रक्शन में आ जाएगा। फिर हम ट्राइंगल ले रहे हैं, कौन कौन से ट्राइंगल बच्चों? AOQ, इन ट्राइंगल AOQ, AOQ एंड COQ एंड COQ, यहाँ ट्राइंगल का साइन है, ऐसा बना सकते हैं कि एंड ट्राइंगल COQ। अब इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट कर दीजिए। कॉन्ग्रुएंट करने के लिए आपको ये AO इक्वल टू क्या हो जाएगा? OC, AO इक्वल टू OC। और फिर इसके बाद दूसरा हमारा क्या हो जाएगा? दूसरा आपको दिया है, ये रीजन भी यहाँ लिख लेंगे कि AO इक्वल टू OC क्यों है? रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ सर्कल या सेम सर्कल। इसके बाद बच्चों और क्या है? ये हमारी जो OQ कॉमन लाइन हो जाएगी। OQ इक्वल टू OQ, यहाँ लिखेंगे कॉमन लाइन, कॉमन लाइन। इसके बाद अब तीसरा क्या है हमारा बेटा? AQ इक्वल टू OC, AQ इक्वल टू OC। इसका रीजन क्या होगा? बाई थ्योरम 10.2 से ये दोनों हमारा। अब देखो 3 चीज़ हमने इक्वल दिखा दिया। जब 3 चीज़ इक्वल दिखा दिया तो क्या होगा? दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ट्राइंगल AOQ, ये कॉन्ग्रुएंट का साइन है, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल COQ। रीजन जरूर मेंशन करेंगे बाई SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल। अब देखो बच्चों हमने जब कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल दिखा दिया तो दैट मीन्स ये वाले एंगल, ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल हो जाएगा, यानी ये x होगा तो ये भी x होगा। तो यहाँ लिखेंगे एंगल AOQ बराबर एंगल दूसरे का नाम COQ बराबर x होगा। रीजन लिखेंगे बाई CPCT, ये बाई CPCT से। अच्छा
अब जैसे मैंने इस ट्राइंगल में दिखाया सेम वैसे आप इस ट्राइंगल को दिखा सकते हो दोनों को, और ये अगर y होगा तो ये भी क्या होगा हमारा y, ये दोनों ही हमारे y y हो जाएंगे। यानी इसको थोड़ा सा मैं अलग से लिख देता हूँ, ये y एंगल होगा तो ये भी y एंगल होगा। इसको सिमिलरली लिख के, सिमिलरली ट्राइंगल क्या नाम है इसका, BOP कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल POC, यहाँ C था, POC ट्राइंगल POC होगा। सो ये दोनों एंगल हमारे क्या हो जाएंगे, BOP बराबर हो जाएगा एंगल POC इक्वल टू y, यानी बाई CPCT। अब देखो बच्चों, अगर इतना आप उतार लिए हो तो वीडियो पॉज करके उतार लेना, मैं इसके आगे बता देता हूँ, इसको रफ कर देता हूँ कि देयरफॉर PB इज अ डायामीटर, सो एंगल x प्लस एंगल x प्लस एंगल y प्लस y इक्वल टू कितना होगा 180। यहाँ लिखोगे स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल, ये पूरा लिख लीजिएगा बच्चों। ऐसा क्यों, क्योंकि जब कोई लाइन अगर स्ट्रेट है तो इस पर कितने भी एंगल बने वो सारे एंगल कितने होंगे, ऐड करने पर 180 के बराबर होंगे। तो अब यहाँ देखो 2x हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2y इक्वल टू 180। अब ये 2 कॉमन अगर हम ले लें तो x प्लस वाई इक्वल टू क्या होगा 180। अब यहाँ से यहाँ हटा देते हैं, यहाँ से हमने कॉमन ले लिया। अब अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो x प्लस वाई इक्वल टू क्या होगा हमारा 90। इसका मतलब ये है बच्चों कि ये देखो एक्स वाई कहाँ है हमारा, यहाँ पे ये एंगल और ये एंगल, ये एक्स वाई। तो एक्स वाई हमारा किसके बराबर है, POQ के, यानी ये हो जाएगा POQ इक्वल टू कितना होगा 90 डिग्री। यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव। क्लियर है बच्चों। अगर आपको लगे तो फिर से एक बार इस वीडियो को पॉज करके आगे पीछे करके देख लेना, समझ लेना। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बाकी आपको कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा।